गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एमएस वर्ड का शॉर्टकट की बताएंगे। इससे पहले जो है नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट, ईमेल, इंटरनेट से संबंधित सारा शॉर्टकट हम बता चुके हैं और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसका शॉर्टकट सारा की बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है ये देखिए, सबसे पहले इसका समझिए कि क्या क्या आइकॉन दिया हुआ है। इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल से समझिए। ठीक है, ये किसका आइकॉन है? एमएस वर्ड का। किसका है? एमएस वर्ड, जिसको एमएस वर्ड हम लोग बोलते हैं ना, एमएस वर्ड। और विंडो के साथ हम लोग क्या करते हैं, विंडो के साथ जैसे प्रेस करते हैं आर बटन तो क्या खुलता है? रन का बॉक्स खुलता है ना। रन का बॉक्स ओपन होता है तो उसमें क्या लिखते हैं? इस चैप्टर का नाम विन वर्ड। क्या लिखते हैं? विन वर्ड। ठीक है, तो आपका चैप्टर ओपन होता है। और ये शॉर्टकट जो है आपका, कुछ शॉर्टकट एक्सेल में भी काम करेगा, नोटपैड में भी काम करेगा, वर्डपैड में भी काम करेगा। मतलब जितना भी हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑफिस से संबंधित जितना भी सॉफ्टवेयर आता है उसमें सारा में मैच करेगा। कुछ सॉफ्टवेयर जितना भी शॉर्टकट हम बता रहे हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड, ये एमएस वर्ड और थोड़ा सा मिक्स एक्सेल का भी है। ठीक है, एक्सेल में भी जाइएगा तो सेम थोड़ा सा मिल सकता है और एमएस वर्ड के अंतर्गत भी वही है। और इसके अंतर्गत जो हम पहले पेंट में भी बताए थे तो पेन से भी इसमें शॉर्टकट कुछ मिलता जुलता है। मतलब कहने का मतलब शॉर्टकट तो वही है, लेकिन ऑफिस पैकेज में जो होता है वो सारा सेम रहता है। ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, कुछ हटक कुछ अलग भी मिलेगा, कुछ नया भी मिलेगा। इसके अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप हम सारा क्लियर करते जाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है? F1। क्या है? F1। F1 है, F1 इसको फंक्शन की बोला जाता है। ठीक है, फंक्शन की आप यहाँ से कीबोर्ड हम भी लगा दिए हैं, कीबोर्ड से आप देख सकते हैं फंक्शन की। फंक्शन की जैसे आप प्रेस करते हैं, मान लीजिए कि एमएस वर्ड को स्टार्ट किया और आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो हमको हेल्प लेना पड़ेगा किसी से। अब किससे जाएंगे पूछने के लिए? कोई तो है नहीं। मान लीजिए कि कोई नहीं है तो इंटरनेट तो है। इंटरनेट पे क्या करेंगे, आप फंक्शन की से F1 प्रेस कर दीजिएगा तो कहाँ पहुंचा देगा? हेल्प पे, गूगल पे आपको डायरेक्ट पहुंचा देगा और वहां पे एमएस वर्ड का सारा आपका डिटेल आ जाएगा। वहां से स्टडी करके कुछ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका फंक्शन की से F1 आप प्रेस कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में टच करेगा। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो या बेल्टोन का एग्जाम हो, स्पेशली नहीं बता रहे कि बेल्टोन का ही एग्जाम में काम करेगा। कंप्यूटर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा में काम आएगा। ठीक है, हर कंपटीशन में एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं कि स्पेशली हम बोल रहे हैं खाली बेल्टोन में ही करेगा तो आपका कंपटीशन में नहीं करेगा, सब में काम करेगा। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं ये जनरल शॉर्टकट की है। जो कंप्यूटर जो पढ़ते हैं उसको जानकारी नहीं होता है तो उसके कारण से एग्जाम में फिर कम नंबर आएगा, क्योंकि अभी बेल्टोन का भी वैकेंसी दिया हुआ है तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए, कोई दिक्कत? कि हमको फंक्शन की से जो है F1 फ्रेश करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट गूगल पे पहुंच जाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर के बारे में जो है हमको नहीं जानते हैं, ये सॉफ्टवेयर के बारे में वहां पे लिस्ट खुल जाएगा और आप उससे स्टडी करके कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड के अंतर्गत अब इसके बाद फंक्शन की से F2 प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन की से F2 जैसे प्रेस कीजिएगा तो क्या बोल, यहाँ क्या बता रहा है कि फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर का रीनेम का मतलब समझते हैं, नाम को चेंज करना। पहले से नाम उसमें लिख दिए है, कोई फाइल है या कोई फोल्डर है उसमें नाम पहले से लिखे हुए हैं और उसको फिर से हमको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए शॉर्टकट की जो होता है F2 आप प्रेस कीजिएगा। कहाँ से? फंक्शन की से। ठीक है, फंक्शन की देखिए, अब ये भी हम बता देते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फंक्शन की जो होता है F1 से लेकर F12 तक को बोलते हैं। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक को क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। यहाँ पे देखिए F1 से लेकर F12 तक का फंक्शन की दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, फंक्शन की संख्या भी पूछा जाता है तो फंक्शन की संख्या कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, फंक्शन की संख्या 12 होता है। और ये भी बता दें, जब हम कीबोर्ड लगाए तो कीबोर्ड के अंतर्गत कितना बटन होता है? 104 होता है। कितना? 104। ठीक है, हाँ, ये पूछेगा कौन सा कीबोर्ड है तो ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। ठीक है, जितना भी मार्केट में आता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड चलता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत 104 दिया हुआ है कि मतलब इसके अंतर्गत बटन। और इसमें पूछ दे कि सबसे बड़ा बटन कौन सा है तो सबसे बड़ा बटन स्पेस होता है। हाँ, स्पेस वाला जो है ना,
सबसे बड़ा बटन होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा स्पेस जो होता है कीबोर्ड के अंतर्गत सबसे बड़ा बटन दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे समझ गए कि F2 से क्या आपको F2 दबाने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, F2 को जैसे हम प्रेस करते हैं तो नाम को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। किसका? तो फ़ाइल और फ़ोल्डर का। किसका? फ़ाइल और फ़ोल्डर का नाम चेंज करने का ऑप्शन हमको मिलेगा, ठीक है? इसके बाद फंक्शन की से F3 को प्रेस करते हैं। फंक्शन की से आपको F3 को जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? फाइंड। फाइंड का मतलब समझते हैं? ढूँढने का काम करेगा। क्या करेगा? ढूँढेगा। मतलब कंप्यूटर में आप जिस नाम को ढूँढना चाहते हैं फ़ाइल या फ़ोल्डर जो है पहले से आप सेव करके उसमें रखे हुए हैं, बहुत सारा डाटा है आपको नहीं मिल रहा है। तो F3 को जैसे हम प्रेस करते हैं तो ढूँढने का काम करेगा, फाइंड करेगा। फाइंड मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग जैसे पानी कैसे चलाते हैं और वहाँ पे छकना लगा देते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। तो फ़िल्टर कर लेते हैं तो सब चीज़ गंदगी निकल जाता है, पानी नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से इसके अंतर्गत जो भी हमको फ़ाइल और फ़ोल्डर का नाम पता है, नाम तो आपको पता रहेगा तभी आप ढूँढ पाइएगा, कंप्यूटर में नाम नहीं पता रहेगा तो आप ढूँढ नहीं पाइएगा, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा। नाम कोई भी फ़ाइल और फ़ोल्डर का सेव करते हैं, सेव करके आप रखते हैं, तो उसका नाम भी आपको लिख के रखना पड़ेगा या तो नाम को याद करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो फिर आपका कंप्यूटर में हो सकता है कम 2-4 ठो डाटा रहेगा तब तो मिल जाएगा, बहुत सारे लाखों 2 लाख डाटा उसमें काम कर रहा है, रोज़ का रोज़ काम कर रहा है तो फिर वहाँ पे भूल जाइएगा, ठीक है? तो उसको ढूँढने के लिए क्या कीजिएगा F3 से फंक्शन की से F3 आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ फ़ाइल और फ़ोल्डर क्या करेगा? ढूँढने का काम करेगा, ठीक है? आगे बढ़ें? कोई दिक्कत? बोलिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। हाँ, F4 फंक्शन की से F4 जैसे प्रेस करते हैं, फंक्शन की से F4 हम प्रेस करते हैं तो इसके बाद क्या होगा? लास्ट स्टेप में पहुँच जाएँगे। अब जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? काम कर रहे हैं तो फर्स्ट एक पेज बना देते हैं। एक पेज मान लीजिए जब भी कोई काम करते हैं तो कर्सर कहाँ होगा? यहाँ पे ये हम कल बताए थे इसको क्या बोलते थे? कर्सर बोलते थे, ठीक है? और ये भी आज भी हम बता देते हैं इसको क्या बोलेंगे? कर्सर बोलेंगे, ठीक है? और माउस पॉइंटर कैसा होता है? माउस पॉइंटर ये तीर वाला माउस पॉइंटर होगा, ठीक है? तीर वाला क्या होगा? माउस पॉइंटर होगा और ये है कर्सर। जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो कर्सर कहाँ रहता है? फर्स्ट कॉर्नर पे रहता है कि नहीं रहता है? सही बोलिएगा। रहता है? कोई भी चैप्टर जब एक्सेल ओपन कीजिए या कोई भी आप चैप्टर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कर्सर आएगा तभी ना आप डाटा को लिख पाइएगा। और कर्सर नहीं है तो आप डाटा को नहीं लिख पाइएगा। ये ध्यान दीजिएगा कर्सर ही आपका टैब पे क्या बन जाता है? माउस पॉइंटर बन जाता है। क्या बनता है? माउस पॉइंटर। और फिर चैप्टर पेज के अंतर्गत आ जाता है तो माउस पॉइंटर ही कर्सर बन जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। कि कर्सर कैसा होता है, माउस पॉइंटर कैसा होता है। तो आज नया सा बच्चा तक ये भी पता नहीं होता है कर्सर किसको बोलते हैं, माउस पॉइंटर किसको बोलते हैं। और इसी चीज़ जो है ये डंडा जो ब्लिंक करता है किसी चैप्टर में और आपका वहाँ पे टाइप जो ऑप्शन हो दिया जाता है किसी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, उस पे आप चले जाते हैं तो यही आपका तीर बन जाएगा, ठीक है? और चैप्टर के अंतर्गत आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा? आपका कर्सर बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हाँ, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे। चलिए, तो वो कर्सर यहाँ पे स्टार्ट फर्स्ट में रहेगा। कर्सर रखने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ डाटा को टाइप करेंगे। डाटा को जैसे हम टाइप करेंगे तो अब यहाँ पे बता रहे हैं क्या? यहाँ पे बता रहे हैं रिपीट द ये लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में आप जहाँ पे थे, वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा। लास्ट स्टेप बता रहा है, ठीक है? लास्ट स्टेप। फंक्शन की से क्या बोल रहा है? F4 प्रेस करने के लिए। F4 में क्या कहाँ पहुँच जाएगा? लास्ट स्टेप पे, ठीक है? आगे बढ़े? ज़्यादा डीपली नहीं बताएँगे, ज़्यादा डीपली बताएँगे तो समय बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा क्योंकि शॉर्टकट की बता रहे हैं, ठीक है? क्लास अभी नहीं ले रहे हैं, क्लास में फिर डीपली बताएँगे, ठीक है? हाँ, फंक्शन की से क्या बता रहे हैं? फंक्शन की से F5 प्रेस करते हैं, फंक्शन की से F5 को आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा? आपको कौन चीज़ का चेक करने का ऑप्शन देगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है? एमएस वर्ड में हम क्या करेंगे? हम लोग कोई भी काम करते हैं ऑफिस का तो वहाँ पे टाइप करते हैं ना तो बहुत कुछ-कुछ वर्ड जो होता है रेड कलर का दिखाता है। रेड कलर का मतलब समझ जाते हैं कि आपका वर्ड गलती है। अब हमको स्पेलिंग पता नहीं है तो क्या करेंगे वहाँ पे? तो हम वहाँ पे माउस का पॉइंटर जो है राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ग्रामर का ऑप्शन देगा, ठीक है? अब ग्रामर से आपका कौन-सा वर्ड हो आप मैच कर लीजिए उसपे जैसे क्लिक कीजिएगा तो वही वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ आपका ऑप्शन स्पेशली दिया हुआ है। आपका एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, हर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सुविधा आपके पास
है, क्योंकि कोई भी काम करता है तो वो सारा का सारा ग्रामर का विद्वान नहीं होता है, ठीक है? किसी भी चैप्टर में काम करता है कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों ना हो, ऑपरेटर है तो इसका मतलब क्या वो इंग्लिश का विद्वान है? नहीं है, कितनों विद्वान रहेगा, फिर भी कहीं न कहीं एक मिस्टेक होता है तो वहाँ से आप ग्रामर को चेक कर सकते हैं, ग्रामर से स्पेलिंग को मिला सकते हैं, ठीक है? ग्रामर को बंद कर दीजिएगा तो अब नीचे वाला जो रेड निशान शो करता है, वो एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो, वो रेड निशान शो नहीं करेगा, ठीक है? नीचे जो है आपका वर्ड सही रहता है, अब पर यहाँ पे जैसे कि वर्ड आपका सही है और यहाँ पे स्पेस सटा दिए हैं, ठीक है? स्पेस एंड में सटा दिए तो यहाँ पे कौन सा निशान दिखाएगा? ग्रीन निशान दिखाएगा। कैसा निशान? ग्रीन निशान। और वर्ड आपका ग्रामर में कोई मिस्टेक है तो नीचे क्या दिखाएगा? आपका रेड निशान दिखाएगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तब तो रेड निशान दिखाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है पर स्पेस आपका सट गया है, स्पेस आपका सट गया है तो वहां पे कौन सा निशान दिखाएगा? ग्रीन निशान दिखाएगा। आपका वर्ड सही है और पर आपका वर्ड सही रहेगा तो कोई निशान वहां पे शो नहीं करेगा, वर्ड आपका सही रहेगा तो कोई निशान शो नहीं करेगा, ठीक है? तो इससे आप एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो, आपका स्पेलिंग मिलाना हो या अभी मान लीजिए कुछ काम कर रहे थे, कुछ टाइप कर रहे थे, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है? तो ग्रामर से आप मैच कर सकते हैं किसी वर्ड को। तो शॉर्टकट एक होता है कि आपका माउस का बटन राइट क्लिक करके ऑप्शन को ले सकते हैं, ठीक है? और दूसरा तरीका शॉर्टकट की से क्या होगा कि F5 को जैसे आप प्रेस करते हैं, F5 को जैसे आप प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन आपको वही सेम ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है? एक ही काम करने के लिए कंप्यूटर में 3 से 4-5 तरीका होता है, ठीक है? यहाँ से भी कर सकते हैं, उस शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कीबोर्ड बटन से भी ले सकते हैं, ठीक है? बहुत सारा ऑप्शन होता है, इसलिए 2 ऑप्शन बता दिए। क्या है? एफ8 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 है ना? एफ8 से क्या होगा? अब ये सेफ मोड क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ सेकंड के लिए हम बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा कि लैपटॉप को बंद करके जाइएगा या कंप्यूटर को बंद करके जाइएगा, ठीक है? तो अपना सेफ्टी के लिए क्या करना है? F8 आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है? F8 को प्रेस कर दीजिए, वो स्क्रीन क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, ठीक है? स्क्रीन क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, लेकिन लैपटॉप ऑन रहेगा, ठीक है? फिर आइएगा, फिर कुछ माउस या स्क्रीन तो टच वाला लैपटॉप होगा तब तो काम करेगा, ठीक है? और नहीं तो माउस पैड वाला को हिलाइएगा ना, तो बाकी आपका स्क्रीन फिर आ जाएगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इसके बाद आगे हम बता रहे हैं। हाँ, इसके बाद ध्यान दीजिएगा। F10 F10 को प्रेस करने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? F10 को जैसे प्रेस करते हैं तो क्या बोलते हैं? सिलेक्ट ये फाइल मेनू, मतलब फाइल को आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन डायरेक्ट देगा, ठीक है? F10 को जैसे आप प्रेस करते हैं, F10 को जैसे आप प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन? सिलेक्ट फाइल मेनू, ठीक है? डायरेक्ट ऑप्शन आपको फाइल मेनू पे जो आपको फाइल सेव करके जो रखे हुए हैं, या तो आप एमएस वर्ड या नोटपैड या वर्डपैड आप खोलते हैं ना, अरे स्टार बटन पे क्लिक करके तब ना आप प्रवेश करते हैं। मान लीजिए कि हमको स्टार बटन नहीं, माउस नहीं छूना है तो डायरेक्ट F10 प्रेस कर दीजिए तो आपका एरो की जो होता है ना, ये देखिए एरो की आपको इसके अंतर्गत है, यहाँ पे देखिए एरो की दिया हुआ है, ठीक है? इस एरो की से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एरो की, ठीक है? ये एरो की से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर दबाते हैं तो एंटर को जैसे दबाते हैं वो जो भी आप फाइल या फ़ोल्डर है, वो क्या हो जाएगा? आपका ओपन हो जाएगा। जो भी आप फाइल या फ़ोल्डर है, वो फाइल या फ़ोल्डर क्या करेगा? ओपन कर देगा। सबसे पहले आपको पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट के बाद क्या होगा? वो फाइल या फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। एफ इसके बाद क्या है? F11, ठीक है? तो F11 को जैसे हम प्रेस करते हैं, F11 को जैसे हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा? स्क्रीन जो भी डाटा आप बनाए उसको फुल स्क्रीन दिखाएगा, ठीक है? फुल स्क्रीन डिस्प्ले पे शो करेगा। जो भी आप इसके अंतर्गत जो भी डाटा आप काम कर रहे हैं उसको हम चाहते हैं कि ना फुल डिस्प्ले के भी देखे, ठीक है? कि अच्छे
मोबाइल पे देखिए, जैसे मान लीजिए मोबाइल का बैनर बना रहा है या कोई ऐड के लिए बैनर बना रहा है और उस चीज को हम बना दिए, ठीक है, और फुल स्क्रीन हम देखना चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं बहुत आसानी से कि मोबाइल पे जाएगा तो किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं इसके अंतर्गत। हाँ, F12। अब यहाँ पे क्या है, F12, ठीक है, ये फंक्शन की से आपका F12, ठीक है, फंक्शन की से F12 को जैसे आप प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन देगा, सेव एज का, ठीक है, सेव एज का। ये भी, और यहाँ पे एक शॉर्टकट हम बता देते हैं कि सेव एज कंट्रोल के साथ आप जैसे एज प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि ये भी आपको सेव करने का ऑप्शन देगा। फंक्शन की से F12 को प्रेस करते हैं तो ये भी आपको सेव करने का ऑप्शन देगा, ठीक है, सेम ऑप्शन ये भी देगा, F12 भी देगा और कंट्रोल के साथ एस भी देगा, ठीक है। और तरीका बता दे, और भी होता है, वो आगे नेक्स्ट हम एक्सेल में बता देंगे, ठीक है, आगे जो एक्सेल बताएंगे ना, एक्सेल में 4 या 5 तरीका बता देंगे सेव करने के लिए, ठीक है, क्या कि इसके अंतर्गत 2 ही डाटा बनाए हैं, इसी के अनुसार से हम चलेंगे। तो सेव करने के लिए आप F12 को प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल एस को, दोनों आपका सेव करने का ही ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। हाँ, ये चीज देख लीजिए कि F2 जब इसमें आप सेव करने का ऑप्शन देगा तो आपका MS एक्सेल में कौन सा काम करेगा ये भी थोड़ा समझ लीजिए, क्या कि कुछ कुछ हम बताते जाते मिक्स करके, ठीक है, कि आप लोग को दिक्कत ना हो, थोड़ा सा ध्यान रहिए यहाँ पे दीजिएगा। ये एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल में इसी को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन देता है MS वर्ड में, ये ऑप्शन किस में खुलेगा, MS वर्ड में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये MS वर्ड में आपका सेव आपका ऑप्शन खुलेगा, लेकिन एक्सेल में क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा, ओपन ओपन, ठीक है, OPEN, ओपन फाइल। जो भी फाइल आप एक्सेल में सेव करके रखे हुए हैं तो F12 जो प्रेस करते हैं F12 तो वहां पे फाइल खोलेगा, ठीक है, क्या करेगा, फाइल ओपन होगा। और MS वर्ड में इसी को हम प्रेस करते हैं तो क्या करेगा, डाटा सेव करने का ऑप्शन हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसके बाद क्या लिखे हैं, एल्ड के साथ, एल्ड के साथ आपको F4 प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन देगा, एग्जिट का। एग्जिट मतलब क्या होता है, कोई भी, अब जैसे कंप्यूटर को हमको शट डाउन करना है शॉर्ट तरीका से, शट डाउन करने के लिए 5 तरीका बताएंगे लेकिन आज हम एक ही तरीका बताएंगे, ठीक है। आगे का एक्सेल में जो है, कल जो हम बताएंगे, कल का क्लास में 5 तरीका बताएंगे कंप्यूटर को शट डाउन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे आसान तरीका जो होता है, एल्ड के साथ F4 आप उपयोग कीजिए। कोई भी फाइल है या कोई भी आपका फोल्डर ओपन है, ठीक है, एल्ड के साथ, जैसे आपका पहले से फाइल खुला हुआ है, ठीक है, तो एल्ड के साथ एक F4 को जैसे दबाते तो फाइल क्लोज होगा, ठीक है, क्लोज करने का ऑप्शन देगा। या डायरेक्ट एल्ड के साथ F4 दबाते जो फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, जैसे फाइल क्लोज होगा दोबारा एल्ड के साथ F4 दबाते हैं तो सिस्टम शट डाउन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही है सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। बार बार क्या होता है, माउस पकड़ना पड़ता है, माउस को पकड़ के आप फिर तब स्टार बटन पे जाइए तब शट डाउन का ऑप्शन आपको मिलता है। तो कीबोर्ड से आपको शट डाउन कंप्यूटर को करना है तो एल्ड के साथ क्या कीजिएगा, F4 को प्रेस कीजिए। जो भी फाइल आपका खुला हुआ किसी भी चैप्टर, इसमें चैप्टर की मतलब नहीं है कि आपका फोटोशॉप में काम कर रहा है या MS वर्ड में काम कर रहा है या गूगल चला रहा है या कहीं भी है, खाली एल्ट के साथ F4 2 बार प्रेस कीजिए, जो भी एक फाइल होगा क्लोज करेगा, जितना भी आपका मेनू खोले है सबको पहले क्लोज करेगा, ठीक है। इसके बाद दोबारा एल्ट के साथ F4 जैसे प्रेस करते हैं शट डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो 2 बार इंटर प्रेस करेंगे सिस्टम शट डाउन बिना माउस छुए, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, बोलिए, हंसिए मत, यहाँ देखिए और समझिए, इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। इतना सारा शॉर्टकट बताया लेकिन कितना दिन आप उपयोग किए हैं, खाली सुनते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं ब्रेन से। अब उपयोग कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा तभी ना आपको फायदा होगा, है। मेरा काम था बताना, आप लोग फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग का गलती है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए क्या है, एफ कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करते हैं तो क्या देगा, प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है ये भी देख लीजिए, आप बता देते हैं। प्री प्रीव्यू, ठीक है, ये, हाँ हो गया, कंट्रोल लिख देते हैं, छूट गया, हो गया। कंट्रोल के साथ F2 को आप प्रेस करते हैं
कंट्रोल के साथ जैसे F2 को प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब हो जाता है कि प्रिंट आप एमएस वर्ड में काम किए, ठीक है? और उसको आप प्रिंट मारना चाहते हैं, तो प्रिंट मारने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना ज़रूरी होता है, ठीक है? वो देखने से क्या फ़ायदा होगा कि किस प्रकार से आपका प्रिंट हकीकत में निकलेगा, वो चीज़ पहले आप देख सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट का कमांड दे देगा, प्रिंट निकल जाएगा, लेकिन वह चीज़ हम नहीं देख पाएँगे कहाँ कौन-सा लाइन छूट रहा है या कौन-सा वर्ड कट रहा है, ठीक है? ये पता हमको नहीं चलता है, इसलिए प्रिंट प्रीव्यू देखना ज़रूरी होता है। एमएस एक्सेल हो या वर्ड हो या हर जगह कोई भी सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू जब तक वहाँ पे नहीं देखेगा तो फिर प्रॉब्लम आप ही को झेलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि प्रिंट कहीं 2 वर्ड कट गया, या साइड से कट रहा है, बॉर्डर कट रहा है कि कौन-सा वर्ड कट रहा है, वो प्रिंट प्रीव्यू में आपको पता चल जाता है, ठीक है? इसके लिए शॉर्टकट जो है कंट्रोल के साथ आप F2 को प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं। अब प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट आप कंट्रोल के साथ क्या कमांड दे सकते हैं? कंट्रोल के साथ आपको P प्रेस कीजिएगा, ठीक है? कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना है? P प्रेस कीजिएगा। ये ऑफिस पैकेज में पूरा ऑफिस पैकेज में कंट्रोल के साथ P आपका काम करेगा, ठीक है? ठीक, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो या जितना भी ऑफिस पैकेज का सॉफ्टवेयर आता है, वो सब में कंट्रोल के साथ पी ही कमांड काम करेगा, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर जो अलग आता है उसमें एल्ट के साथ पी करता है, इसके साथ नहीं। एक होता है टेली, जो टेली आप अभी नहीं पढ़े हैं, टेली P9, ठीक है? टेली ERP9, इसके अंतर्गत जो है आप कमांड देते हैं तो ये कमांड आपका काम नहीं करेगा। इसके अंतर्गत एल्ट के साथ आप P देते हैं तब आपका प्रिंट का काम करेगा, ठीक है? तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर जैसे-जैसे चेंज करते जाएँगे तो उस प्रकार से आपका शॉर्टकट भी चेंज होते जाएगा, ठीक है? कभी भी आपका शॉर्टकट कभी सेम किसी में काम करेगा तो किसी में नहीं करेगा, दूसरे सॉफ्टवेयर में कर रहा है तो ये सॉफ्टवेयर में नहीं करेगा, ठीक है? तो ऐसा हम कोई फिक्स नहीं बता रहे हैं कि आपका ये तो ऑफिस पैकेज में काम करेगा, लेकिन अलग-अलग जो सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है, तो सब में अलग-अलग आपका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? यह ऑप्शन तो हम कन्फर्म बता रहे हैं, लेकिन और अलग-अलग मार्केट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, जो कि उस पे डिपेंड करता है, उसमें चेक करना पड़ेगा कि किस एल्ट के साथ ले रहा है या कंट्रोल के साथ ले रहा है, ठीक है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अभी कितना है जी? 32। आगे के वीडियो में कवर होना करेंगे। क्या कि इतना कवर हो गया ना? चलिए, नेक्स्ट पार्ट में आगे की शॉर्टकट जो है नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे।